इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। अगला सवाल आप ही से करूंगी जो बात शरदेंदु सर ने कही है। उससे पहले ये बड़ी खबर जहां कैरेबियन सागर में कोलंबिया की सबमरीन पर हमला और अमेरिकी सेना ने पनडुब्बी पर यह हमला किया। हमले के बाद ट्रंप ने कहा मादक पदार्थ ले जाने वाली पनडुब्बी को नष्ट किया, 25,000 अमेरिकियों की जान बचाई। और बढ़ती टेंशन के बीच ही अमेरिका को मदुरो का ऑफर। मदुरो ने ट्रंप को तेल पर कंट्रोल को ऑफर दिया है और हमले से बचने के लिए ट्रंप से समझौते को तैयार। मदुरो की ट्रंप प्रशासन से यह सीक्रेट डील, तेल और मिनरल्स में यूएस की कंपनी पर शेयर देने की डील और तेल पर कंट्रोल के बदले सरकार बचाने की गुहार। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच शांति की कोशिश, कैरेबियन क्षेत्र में टेंशन पर मदुरो का यह बड़ा दावा। कैरेबियन क्षेत्र में शांति की कोशिश जारी, ट्रंप की महत्वाकांक्षा क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। और राष्ट्रपति मदुरो ने अमेरिकी एक्शन की निंदा भी की है। दीपक बोरा सर, इन तीनों खबरों को एनालाइज करते हुए यह समझाइए, शांति की कोशिश, साथ बढ़ती टेंशन, प्रोजेक्शन, सैन्य स्तर पर हो रही तैयारी, वहीं दूसरी तरफ डील को लेकर भी यह खबर आ रही है। सर, क्या मतलब इसका निकाला जाए? बहुत आसान है। मुझे 52 साल हो गए बेटा, कूटनीति में 74 साल की उम्र है। मैं आपको बताता हूँ, जो हम पब्लिकली कहते हैं और प्राइवेटली करते हैं वो अलग होता है। हमारी किसी भी देश की मेगाफोन डिप्लोमेसी नहीं होती अखबारों में हम या फिर किसी सोशल मीडिया पे पोस्ट अब ये करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं। मदुरो ये जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप उसको पसंद नहीं करता और उसको हटाना चाहता है। उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। जिसको इसने हरा दिया था इलेक्शन में, वो कहता है मैंने हरा दिया, तो उसको मानते हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। और अभी जानते हैं नोबेल पुरस्कार भी उस एक्टिविस्ट महिला को दिया गया है फ्रॉम वेनेजुएला जो अपोज करती है इसको। मदुरो साहब जिनको मैं मिला हुआ, ये ह्यूगो चावेज नहीं है जो शहनशाह था, जो बिल्कुल कहते हैं ना बहुत टफ आदमी था और सारे वेनेजुएलन उसको बहुत पसंद करते थे। मैं उनसे भी मिला हुआ था, जस्ट मेट हिम, आई डिडंट नो हिम। तो मेरा मानना है कि ये अपनी सत्ता को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि अगर इसकी सत्ता गई, मैं और ये मैं बड़े सोच समझ के कह रहा हूँ, अगर इसकी सत्ता गई तो इसके लिए फांसी का फंदा है। इसको फिर वो सारी तेरी फौज ने ये किया, तेरी फौज ने वो किया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसको कंडेम करेगी, उठा के ले जाएंगे वहां पर, फिर ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये प्राइवेटली कह रहा है कि देख टाइगर, तेल चाहिए मेरे पास है, तू कंट्रोल कर उसको, बाकी जो मेरी चीजें हैं मैं तेरी बात मानूंगा, पर मुझे तू अकेला छोड़ दे, मैं अपनी सत्ता पे रहना चाहता हूँ। मैं तुझे ये जो ड्रग्स है मैं नहीं भेज रहा, कोलंबिया ज्यादा भेज रहा है और मेक्सिको से आ रहे हैं। तो कोलंबियन सबमरीन को जो आपने उड़ाया है वो ठीक है, बट वेनेजुएला इज नॉट अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, वो नहीं है मैम। उसको वो यूज करते हैं एज अ ट्रांजिट पॉइंट। कोलंबिया है प्रोड्यूसर, कोलंबिया अमेरिका को भेज रहा है। और फाइनली इतना ही कहूंगा कि अगर ये ड्रग्स अमेरिका में नहीं आए तो अमेरिका के अंदर भी जहाँ पे बहुत से लोग इन पे निर्भर हैं ड्रग्स, यू नो, आई एम सॉरी टू से दिस, बड़ा अच्छा खूबसूरत देश है, वो भी बहुत नाराज हो जाएंगे क्योंकि फिर ड्रग्स की प्राइसेस बढ़ेंगी और ये बहुत ही गुस्सा होगा, खासतौर अमंग द यंग पीपल। सो एक चीज है क्लियर, प्राइवेटली हम बात कर रहे हैं उसके साथ, पब्लिकली हम एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए और अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को बताने के लिए कि मैं भी नेपोलियन हूं, मैं डरूंगा नहीं। अंडरस्टूड सर। लेकिन अब कोलंबिया की आपने बात करी तो फिलहाल कोलंबिया में अमेरिकी दूतावास के सामने हुए प्रदर्शन की तस्वीर दिखाती हूं, जहां अमेरिकी नीतियों के विरोध में यह प्रदर्शन और फिलिस्तीन और वेनेजुएला समर्थकों का यह प्रदर्शन। सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प को लेकर भी एक बड़ी खबर है, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस का बल प्रयोग। और अब आगे बढ़ते हैं, सीज फायर नहीं तालिबान फायर, मुनीर का बड़ा खौफ। इस फ्रंट से अब वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिससे साफ है कि लगातार पाकिस्तान से बदला लेने की फिराक में है अफगानिस्तान, और अमेरिका से भिड़ गए तो पाकिस्तान क्या है। नेटो के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं। अफगानिस्तान के धार्मिक नेता की यह चेतावनी है। फातिका प्रांत के वक्फ चीफ ने यह बड़ी वार्निंग दी है। और हमले में मारे गए अफगान क्रिकेटर्स का अंतिम संस्कार फातिका में ही हुआ। क्रिकेटर्स का अंतिम संस्कार, क्रिकेटर्स के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी। अंतिम संस्कार में हजारों लोग भी शामिल रहे। उसी वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब क्रिकेटर्स की मौत पर लोगों में गम और गुस्सा नजर आया। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में मारे गए थे 8 क्रिकेटर्स। वहीं क्रिकेटर्स की मौत पर बीसीसीआई ने दुख जताया है। बड़ी खबर बता दें, बीसीसीआई ने पाकिस्तान के हमले की निंदा की है। खिलाड़ियों का जाना दुखद और चिंताजनक है। निर्दोष लोगों पर कायराना हमला गलत। और खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तानी सैनिकों की पिटाई। अब वो तस्वीर देखिए जहां पाकिस्तानी सेना के काफिले पर पश्तूनों ने डंडे बरसाए। पाक अफगान सीमा पर तैनात सैनिकों की पिटाई को लेकर खबर, जहां पाकिस्तान की
पंजाबी बहुल सेना के विरोध में पश्तून और फौज पर हर साल हजारों पश्तूनों की हत्या के आरोप। तो फिलहाल ये देखिए, ये उसी वक्त की तस्वीर है जहां साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से फौज को भी नहीं बख्शा गया और पाकिस्तान की पंजाबी बहुल सेना के विरोध में पश्तून। पाक अफगान सीमा की वो तस्वीर जहां सीमा पर तैनात सैनिकों की पिटाई की गई। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। अगला सवाल आप ही से करूंगी जो बात शरदेंदु सर ने कही है। उससे पहले ये बड़ी खबर जहां कैरेबियन सागर में कोलंबिया की सबमरीन पर हमला और अमेरिकी सेना ने पनडुब्बी पर यह हमला किया। हमले के बाद ट्रंप ने कहा मादक पदार्थ ले जाने वाली पनडुब्बी को नष्ट किया, 25,000 अमेरिकियों की जान बचाई। और बढ़ती टेंशन के बीच ही अमेरिका को मदुरो का ऑफर। मदुरो ने ट्रंप को तेल पर कंट्रोल का ऑफर दिया है और हमले से बचने के लिए ट्रंप से समझौते को तैयार। मदुरो की ट्रंप प्रशासन से यह सीक्रेट डील, तेल और मिनरल्स में यूएस की कंपनी पर शेयर देने की डील और तेल पर कंट्रोल के बदले सरकार बचाने की गुहार। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच शांति की कोशिश। कैरेबियन क्षेत्र में टेंशन पर मदुरो का यह बड़ा दावा। कैरेबियन क्षेत्र में शांति की कोशिश जारी। ट्रंप की महत्वाकांक्षा क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा और राष्ट्रपति मदुरो ने अमेरिकी एक्शन की निंदा भी की है। दीपक बोरा सर, इन तीनों खबरों को एनालाइज करते हुए यह समझाइए, शांति की कोशिश, साथ बढ़ती टेंशन, प्रोजेक्शन, सैन्य स्तर पर हो रही तैयारी, वहीं दूसरी तरफ डील को लेकर भी यह खबर आ रही है। सर, क्या मतलब इसका निकाला जाए? बहुत आसान है। मुझे 52 साल हो गए बेटा, कूटनीति में 74 साल की उम्र है। मैं आपको बताता हूँ, जो हम पब्लिकली कहते हैं और प्राइवेटली करते हैं वो अलग होता है। हमारी किसी भी देश की मेगाफोन डिप्लोमेसी नहीं होती। अखबारों में हम या फिर किसी सोशल मीडिया पे पोस्ट अब ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। मदुरो ये जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप उसको पसंद नहीं करता और उसको हटाना चाहता है। उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। जिसको इसने हरा दिया था इलेक्शन में, वो कहता है मैंने हरा दिया, तो उसको मानते हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। और अभी जानते हैं नोबेल पुरस्कार भी उस एक्टिविस्ट महिला को दिया गया है फ्रॉम वेनेजुएला, जो अपोज करती है इसको। मदुरो साहब जिनको मैं मिला हुआ, ये ह्यूगो चावेज नहीं है जो शहनशाह था, जो बिल्कुल कहते हैं ना बहुत टफ आदमी था और सारे वेनेजुएलन उसको बहुत पसंद करते थे। मैं उनसे भी मिला हुआ था, जस्ट मेट हिम, आई डिडंट नो हिम। तो मेरा मानना है कि ये अपनी सत्ता को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि अगर इसकी सत्ता गई, मैं और ये मैं बड़े सोच समझ के कह रहा हूँ, अगर इसकी सत्ता गई तो इसके लिए फांसी का फंदा है। इसको फिर वो सारे तेरी फौज ने ये किया, तेरी फौज ने वो किया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसको कंडेम करेगी, उठा के ले जाएंगे वहां पर, फिर ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये प्राइवेटली कह रहा है कि देख टाइगर, तेल चाहिए मेरे पास है, तू कंट्रोल कर उसको, बाकी जो मेरी चीजें हैं मैं तेरी बात मानूंगा, पर मुझे तू अकेला छोड़ दे, मैं अपनी सत्ता पे रहना चाहता हूँ। मैं तुझे ये जो ड्रग्स है मैं नहीं भेज रहा, कोलंबिया ज्यादा भेज रहा है और मेक्सिको से आ रहे हैं। तो कोलंबियन सबमरीन को जो आपने उड़ाया है वो ठीक है, बट वेनेजुएला इज नॉट अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, वो नहीं है मैम। उसको वो यूज करते हैं एज अ ट्रांजिट पॉइंट। कोलंबिया है प्रोड्यूसर, कोलंबिया अमेरिका को भेज रहा है। और फाइनली इतना ही कहूंगा कि अगर ये ड्रग्स अमेरिका में नहीं आए तो अमेरिका के अंदर भी, जहाँ पे बहुत से लोग इन पे निर्भर हैं ड्रग्स भी, आई एम सॉरी टू से दिस, बड़ा अच्छा खूबसूरत देश है, वो भी बहुत नाराज हो जाएंगे, क्योंकि फिर ड्रग्स की प्राइसेस बढ़ेंगी और ये बहुत ही गुस्सा होगा, खासतौर अमंग द यंग पीपल। सो एक चीज है क्लियर, प्राइवेटली हम बात कर रहे हैं उसके साथ, पब्लिकली हम एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए और अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को बताने के लिए कि मैं भी नेपोलियन हूं, मैं डरूंगा नहीं। अंडरस्टूड सर। लेकिन अब कोलंबिया की आपने बात करी, तो फिलहाल कोलंबिया में अमेरिकी दूतावास के सामने हुए प्रदर्शन की तस्वीर दिखाती हूं, जहां अमेरिकी नीतियों के विरोध में यह प्रदर्शन और फिलिस्तीन और वेनेजुएला समर्थकों का यह प्रदर्शन। सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प को लेकर भी एक बड़ी खबर है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस का बल प्रयोग। और अब आगे बढ़ते हैं। सीज फायर नहीं, तालिबान फायर, मुनीर का बड़ा खौफ। इस फ्रंट से अब वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिससे साफ है कि लगातार पाकिस्तान से बदला लेने की फिराक में है अफगानिस्तान, और अमेरिका से भिड़ गए तो पाकिस्तान क्या है। नेटो के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं। अफगानिस्तान के धार्मिक नेता की यह चेतावनी है। फातिका प्रांत के वक्फ चीफ ने यह बड़ी वार्निंग दी है। और हमले में मारे गए अफगान क्रिकेटर्स का अंतिम संस्कार।
मथुरा में ही हुआ क्रिकेटर्स का अंतिम संस्कार। क्रिकेटर्स के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी। अंतिम संस्कार में हजारों लोग भी शामिल रहे। उसी वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब क्रिकेटर्स की मौत पर लोगों में गम और गुस्सा नजर आया। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में मारे गए थे 8 क्रिकेटर्स। वहीं क्रिकेटर्स की मौत पर बीसीसीआई ने दुख जताया है। बड़ी खबर बता दें, बीसीसीआई ने पाकिस्तान के हमले की निंदा की है। खिलाड़ियों का जाना दुखद और चिंताजनक है। निर्दोष लोगों पर कायराना हमला गलत। और खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तानी सैनिकों की पिटाई। अब वो तस्वीर देखिए जहां पाकिस्तानी सेना के काफिले पर पश्तूनों ने डंडे बरसाए। पाक अफगान सीमा पर तैनात सैनिकों की पिटाई को लेकर खबर, जहां पाकिस्तान की पंजाबी बहुल सेना के विरोध में पश्तून और फौज पर हर साल हजारों पश्तूनों की हत्या के आरोप। तो फिलहाल ये देखिए, उसी वक्त की तस्वीर है जहां साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से फौज को भी नहीं बख्शा गया और पाकिस्तान की पंजाबी बहुल सेना के विरोध में पश्तून। पाक अफगान सीमा की वो तस्वीर जहां सीमा पर तैनात सैनिकों की पिटाई की गई। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।